नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बीपीएससी के लिए व्याकरण विधि पढ़ रहे थे, जो कि एनसीईआरटी का नवम और दसम में व्याकरण विधि चलता है, एनसीईआरटी का। इसलिए पढ़ाई जरूरी है कि हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी और वैसे भी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसके लिए भी व्याकरण का जानना अति आवश्यक है। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चतुर्थ अध्याय। कौन सा अध्याय है? चतुर्थ अध्याय, शब्द रूप सामान्य परिचय। इसको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था, पढ़ लिया था। अगर आप नए जुड़े हैं, इससे पहले आप वीडियो को देख सकते हैं, व्याकरण विधि के वीडियो को। ये चौथा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्या है इसमें, क्योंकि शब्द रूप होता क्या है उसकी पहले आप जाने, शब्द रूप होता क्या है, परिचय जान लेंगे। उसके बाद फिर आप नए नए शब्दों को जानेंगे, ठीक है। फिर शब्द रूप याद करने की आसानी होगी। पहले शब्द रूप को देखते हैं, आखिर है क्या ये शब्द रूप। क्या कहता है ये कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि होते हैं। क्या? शब्दों के अनेक रूप होते हैं। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर, क्या? क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। क्रियापद का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे कि चलना, चलना, हंसना, दौड़ना, ये सब क्या है? आपका क्रियापद है। ये सब क्या है? क्रियापद। तो बोलता है कि व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को का पद बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इसमें प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती है। क्या कह रहा है? समझिएगा कि संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए शब्दों को क्या बनाया जाता है? तो पद बनाया जाता है, ठीक है। और संज्ञा, सर्वनाम आदि जितने भी शब्द हैं, इसमें पद बनाने के हेतु, क्या? पद बनाने हेतु प्रथमा, द्वितीया या आदि जो विभक्तियां, 7 विभक्तियां हैं, वो लगाई जाती है। समझे? कोई भी शब्द है, जैसे कि राम एक शब्द है, तो संस्कृत भाषा में इसको जो है प्रयोग करने के लिए एक पद बनेगा। और पद बनाने के लिए क्या लगेगा? तो इसमें विभक्तियां लगेंगी। क्या लगेगा? पद बनाने के लिए विभक्तियां। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे विभक्तियां लगेगी। तो राम शब्द को हम संस्कृत में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं? राम प्रयोग कर सकते हैं। ये जो विसर्ग आया, ये विभक्ति है। अगर पूर्व में आपने कुछ भी याद किया होगा तो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा का एक वचन है। तो वही बोल रहा है कि संस्कृत में शब्द को पद बनाते हैं और पद बनाने के लिए विभक्तियां को लगाया जाता है। इन शब्द रूपों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तथा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतया शब्द रूप कहा जाता है। ये शब्द रूप का संक्षिप्त परिचय। आगे देखेंगे इसमें कि संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती है। अगर पूछेगा कि संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द में जो जुड़ने वाली संज्ञा, सर्वनाम या फिर संख्यावाची शब्द जो होता है, उसमें जुड़ने वाली जो विभक्तियां की संख्या होती है कितनी होती है? तो बोलिएगा 7 विभक्तियां होती है। कितनी? 7 विभक्तियां होती है। और इन विभक्तियों के 3 वचन होते हैं। कितने वचन? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बोलता है इसमें बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई है वे सुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब जो 7 विभक्तियां हैं, 7 विभक्तियां में जो पद बनाने के लिए विभक्ति प्रत्यय की कल्पना की गई है पाणिनि के द्वारा, उसको कहते हैं सुप। यह सुप क्या होता है ये भी समझा देंगे आपको। इनका परिचय इस प्रकार है, देखेंगे हम लोग। जैसे जितना भी है शब्द रूप, जितने भी आप देखते हैं शब्द रूप, उसमें यही प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति, सु से लेकर ये प जो है, या ये यहाँ से लेकर यहाँ तक विभक्ति का प्रयोग होता है। और प्रयोग के बाद फिर शब्द का जो है प्रत्यय के साथ मिलकर एक नया पद बनता है। तो सु से लेकर प, इसी को क्या कहलाता है? ये
शुभ कहलाता है। बस इतना याद रखना है। जैसे कि कौन कौन सा है, बोलता है प्रथमा विभक्ति में कौन कौन सा व्यक्ति प्रत्यय लगता है, तो देखेंगे सु और जस, अम और शस, टा भ्याम भिस, डें भ्याम भ्यश, टशी भ्याम भ्यस, डस ओस आम, ढीं ओश सुप। ये आपका प्रथमा से लेकर सप्तमी तीनों वचन का ये विभक्ति प्रत्यय है। क्या है? विभक्ति प्रत्यय। यही सब प्रत्यय जुड़कर शब्द में एक नया पद बनता है। आगे देखेंगे कैसे पद बनता है नया। बोलता है ये जितने प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा अभी 7 विभक्ति में तीनों वचन में प्रत्यय 21 प्रत्यय को हम लोगों ने पढ़ा इससे पूर्व, तो ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए, अच्छा अगर आपने याद किया है तो मालूम हुआ कि 7 विभक्ति के साथ एक अंतिम में संबोधन भी होता है। तो संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति का जो प्रयोग विभक्ति है विभक्ति प्रत्यय है उसी का प्रयोग किया जाता है संबोधन के लिए भी। किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन से रूपों में अंतर होता है। जैसे कि प्रथमा का एक वचन अकारांत पुल्लिंग में रामा है। क्या है? रामा। लेकिन संबोधन में हे राम होता है सिर्फ। ठीक है, तो बोलता है सिर्फ एक वचन में संबोधन और संबोधन की एक वचन में प्रथमा एक वचन के रूपों में अंतर होता है। रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है? तो कहता है कि शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्द को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। शब्द के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण शब्द भी भेद हो रहा है, शब्द का भी अलग अलग भेद है। और बोलता है इसी संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्ग में विभक्त किया जा रहा है। 3 वर्ग में शब्द को रखा गया है। कौन कौन सा वर्ग है? पहला संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द और तीसरा संख्यावाचक शब्द। संज्ञा शब्द के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा जा सकता है। क्या बोलते हैं? जितना भी संज्ञा शब्द है उसमें भी उसको भी 2 भागे बांटा गया। क्यों? क्योंकि एक स्वर बांट दिया, उसको व्यंजन बांट दिया। बोलता है संज्ञा शब्द में भी 2 को बांटा गया, एक स्वर में और एक व्यंजन में। इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा जा सकता है। संज्ञा शब्द को 2 वर्गों में। क्या होता है स्वर? स्वर होता है जिस संज्ञा शब्द के अंत में स्वर की मात्रा हो, स्वर की मात्रा हो। जैसे राम, माँ में क्या है? अंत में स्वर की मात्रा अ है ना, तो छिपा हुआ माँ में अ। तो बोलता है जिस संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर या फिर व्यंजन, जैसे कि राजन, ये है ना व्यंजन, न हलंत है और हल संधि है, तो ये व्यंजन है। बोलता है कि संज्ञा शब्द को भी स्वर और व्यंजन 2 भागों में रखा जा सकता है। पहला है स्वरांत। स्वरांत अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ, आ, हर्षई, दीर्घई आदि स्वर होते हैं उन्हें स्वरांत कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। स्वरांत में कौन कौन सा आता है? तो अकारांत आता है, आकारांत शब्द आता है, इकारांत आता है, ईकारांत आता है, उकारांत आता है, ऊकारांत आता है। ये हर्ष है, ये दीर्घ हुआ। ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत और औकारांत इत्यादि ये स्वरांत शब्द है। अब शब्द बता भी दिया गया कैसे। इसे बालक क, ये कौन सा है? क में अ है, तो ये आकारांत माफ कीजिएगा औकारांत शब्द है। गुरु रो में छोटी ऊ की मात्रा है तो ये उकारांत शब्द है। कवि, इसमें ई की मात्रा है, स्वर की मात्रा है। कौन स्वर? तो हर्षे की मात्रा है, तो ये ईकारांत शब्द हो गया। नदी में दीर्घ की मात्रा है, दीर्घिकारांत शब्द हो गया। लता में आ की मात्रा है तो आकारांत शब्द हो गया। इसी प्रकार पितृ में री की मात्रा है तो रीकारांत शब्द हो गया। और गो में ओ की मात्रा है तो ओकारांत शब्द इत्यादि। इसी प्रकार ऐसे शब्द को जिसमें कि स्वर लगा हो अंत में वो होता है स्वरांत शब्द। ठीक है, इसमें भी अकारांत जिसमें अ है तो अकारांत, जिसमें आ लगा है अंत में वो आकारांत, जिसमें हर्षे की मात्रा है वो ईकारांत। इस प्रकार से स्वरांत होता है। ठीक है,
और हमने पढ़ा था कि स्वर को दो भागों में बांटा गया, तो एक स्वरांत हो गया, एक हो गया व्यंजनांत यानी हलंत शब्द। इसमें क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में क, च, ट, त सभी अर्धमात्रिक है, देख रहे हैं सब में हलंत लगा हुआ है ना, और व्यंजन क्या होता है, अर्धमात्रिक होता है, आपको मालूम है, तो इसमें हलंत लगा हुआ है। आदि व्यंजन होते हैं, उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। जैसे ड बोल रहा है कि ड, य, न और य, इस 5 वर्णों, इन व्यंजनों को छोड़कर प्रायः सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। इस व्यंजन वाला जो अंत, ये जो व्यंजन आप देख रहे हैं 5 व्यंजन, इस शब्द का अंत वाला मतलब कि कोई शब्द जैसे कि इसे हम लिखे राजन, तो ये जो अंत वाला ये न आया, न हलंत, बोलता है ड, य, मूर्धन्य न और य, ये अंत वाला शब्द आपको हलंत में नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है प्रायः। तो कौन कौन सा मिलेगा आपको, तो इसमें ज़्यादा आपको च मिलेगा जो कि यहाँ पे अंत में रहेगा, ज रहेगा, त रहेगा, द रहेगा, ध, न, श, स और ह व्यंजन से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण देखेंगे हम लोग। अतः इसकी गणना चकारांत, जिस शब्द के अंत में च हो, जैसे कि जलमुच च है, ये हो गया चकारांत। लेकिन ये किसका है, ये हलंत संधि, हलंत शब्द है। कौन सा शब्द है ये, हलंत, क्योंकि इसमें व्यंजन है ना च, और ये अंत में च से अंत हुआ, इसलिए तो कहते हैं चकारांत। ये है बहुवृत त है यहाँ पे त, तो ये है तकारांत। क्या हो जाएगा ये, तकारांत। ये क्या हो जाएगा, तकारांत, तकारांत, नकारांत, शकारांत और शकारांत। बोलता है कि इन शब्दों से च, ज, त, ध, द, ध, न, श, स और ह व्यंजन से अंत होने वाले, ये होता है अंत होने वाले जितने भी शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं, उसकी गणना चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत, भकारांत, ड़कारांत, वकारांत, शकारांत, शकारांत, सकारांत, हकारांत आदि रूपों में की जाती है। तो आपको ये मालूम चल जाना चाहिए इतनी पढ़ाई में कि कम से कम संज्ञा शब्द जो है इसको 2 वर्ग में रखा गया, एक स्वरांत होता है, एक व्यंजनांत होता है। स्वरांत के लिए हमने ये पढ़ लिया था और व्यंजनांत के लिए ये। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आप शब्द रूप को अच्छे से समझ ही जाएं आज। अब कह रहा है कि भाई यहाँ जो है अकारांत पुल्लिंग, क्या, अकारांत पुल्लिंग बालक। अच्छा बालक क्या है, तो ये बालक में और तो छुपा हुआ है, स्वरांत शब्द है। कैसा शब्द है ये, स्वरांत है, और स्वरांत में क्या है ये, पुल्लिंग है। क्या है ये, पुल्लिंग है। बालक क्या है, पुल्लिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग, जैसे लता, इसमें आ तो आ गया, और ये क्या है ये आकारांत, इसमें भी लिंग अलग अलग कर दिया। आकारांत स्त्रीलिंग जैसे बालिका, और अकारांत नपुंसकलिंग, जैसे फल, फल तो अकारांत है लेकिन कौन सा लिंग है ये, नपुंसकलिंग है। और नकारांत पुल्लिंग जैसे राजन, ये हल संधि का हल्दी है इसमें न, ये नकारांत लेकिन कौन सा ये लिंग है, तो पुल्लिंग है। शब्दों के विभिन्न व्यक्तियों के रूप दिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। अच्छा आप लोगों ने लगभग जो भी संस्कृत अभी पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई ना कोई शब्द रूप आप लोगों को याद होगा। अगर ये शब्द रूप याद नहीं होता है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। शब्द रूप सीखने का, समझने का बहुत कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको अभ्यास से इतना आप कुशल हो जाएंगे। 1-2 ऐसे कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कि अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे बालक को हम लोग पढ़ेंगे अभी। क्या है इसमें, विभक्ति 7 विभक्ति होती है, एक प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और अंत में संबोधन हमने पढ़ा था। और 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या है, प्रथमा में बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ये आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक का होता है। एक चीज और आपको समझाना चाहेंगे, यहाँ पर हमने शुरुआत में ही पढ़ा था इस चीज को,
कि पद बनाने के लिए क्या था कि संज्ञा आदि शब्द में जुड़ने वाली विभक्तियां साथ होती हैं और इन विभक्तियों को तीनों वचन बोलते हैं। कहाँ था जी? संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु विभक्तियां लगाई जाती हैं, सातों पद में विभक्तियां लगाई जाती है। वैसे जैसे कि बालक था ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कौन सा हम लोग याद कर रहे हैं? बालक। तो बालक में जो बालकः बालको बालकः बालको बालका आपने पढ़ा, बालकम बालको बालकान, ये सब मूल तो शब्द है बालक। तो बालक में ये सब आपका सुप्रत्यय लगा है, तभी पद बदल कर आपका बालकः बालको बालका हुआ है। तो ये सातों विभक्तियां हर एक शब्द रूप में प्रयुक्त होता है और अलग अलग रूप बनता है। ठीक है, याद रखना है। ये सातों को नहीं लगेगा शब्द में तो फिर नया रूप आपको बालक बालकः बालको बालका नहीं दिखने को मिलेगा। ये कब होगा? जो प्रत्यय सुप्रत्यय लगता है तभी ये सब नया नया शब्द बनता है। मूल तो बालक ही होता है। ठीक है, चलिए ये समझाना चाह रहे थे। अच्छा, बालक को क्या है? बालक के अनुसार वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर, देव आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप बालक के जैसा ही होगा। जैसे हमने बालक का पढ़ा, उसी प्रकार वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर, देव इत्यादि सबों का पुल्लिंग जितना शब्द है उसको अकारांत पुल्लिंग जितना शब्द है उसको इसी प्रकार हम लोग याद कर लेंगे। देखिए, याद करने का सामान्य नियम क्या है? आज अभी आपने पढ़ा अभी, और इसको आप लिख लीजिए, फिर लिखेंगे और फिर क्रमशः सप्ताह भर के बाद, सप्ताह भर 10 दिन के बाद आप इसको फिर से रिवीजन करेंगे। क्योंकि अगर आपने सीडीपी पढ़ा हुआ, सीडीपी में एक नियम है थॉर्नडाइक का, सीखने का नियम। आपका पहला है तत्परता का नियम। पहले तो आप तत्पर हो जाइए कि हमको याद करना है, समझना है इस चीज़ को। और जो व्यक्ति सीखना चाहता है, रटना नहीं है, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि आपको रट जाइए, आपको रटना नहीं है। आप तत्पर हो जाइए सीखने की, शब्द को सीखने की चाहत है, आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, अभ्यास करेंगे तो ये याद हो जाएगा। दूसरा थॉर्नडाइक का ही नियम क्या है? तत्परता के बाद अभ्यास का नियम। ये आपका सीखने संबंधी नियम है। क्या है? सीखने संबंधी उन्होंने 4 नियम आप पढ़ेंगे सीडीपी में। पहला तत्परता, पहले तत्पर होइए कि उनको जो व्याकरण समझना है, पढ़ना है, व्याकरण में शब्द रूप को अच्छे से समझना है। तो तत्परता जैसे आएगी आप लोग इसको बार बार अभ्यास करेंगे, लिखकर, बोलकर, पढ़कर अभ्यास करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, संतुष्टि हो जाएगी, तो संतुष्टि का नियम, संतुष्टि का सिद्धांत होता है तीसरा। और चौथा होता है प्रबलन का सिद्धांत। ये आपका सीखने संबंधी ये चारों चीजें हैं। तो आप सीखना चाहते हैं तो ये चारों चीज को पहले तत्पर हो जाइए, फिर अभ्यास कीजिए, फिर संतुष्ट हो जाइए। अभ्यास करने के बाद हाँ कुछ हमारा हमको याद हो रहा है, फिर प्रबलन, फिर उसका यूज करना। क्योंकि आप जो भी सीख रहे हैं उसका कुछ न कुछ उद्देश्य हो रहा है। क्यों? अब जैसे अभी आप क्यों सीख रहे हैं कि बीपीएससी में अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द कोई भी आता है तो एक हमको याद रहेगा, तो इसके अनुसार हम याद कर लेंगे। इसलिए सीखना है तो रटना छोड़िए, आराम से अभ्यास करके सीखना है आपको, और बार बार अभ्यास कीजिएगा, सीख जाइएगा। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है आपको। इसी प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ये बालिका का 7 विभक्ति होती है, 3 वचन होता है, जानते हैं हम लोग। बालिका में जैसे ही सु लगता है तो ये बन जाता है आपका बालिका। जैसे और लगता है द्विवचन में तो बालिके, और जस लगता है तो बालिका बन जाता है। इसी प्रकार सु पूरा प्रत्यय लगता है इसमें तो बालिका का अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं बालिका, बालिकी, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकी, बालिकाभि, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। ये आपका बालिका का शब्द रूप है। इसी प्रकार से जैसे आपने बालिका को पढ़ा, जैसे लता को आप पढ़ सकते हैं, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि। इसी प्रकार आप बाला का पढ़ सकते हैं, बालायै, बालाभ्याम, बालाभ्यः, बालायाः, बालाभ्याम, बालाभ्यः। इस प्रकार विद्या का इतना भी आकारांत स्त्रीलिंग है, एक आकारांत आप याद कर लेंगे, उसी पैटर्न पर आप पूरे आकारांत स्त्रीलिंग को बदल सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे
अकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द। क्या? अकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द। देखिए ये फल में अ है, लेकिन ये फल कौन सा लिंग है? तो नपुंसक लिंग है। इसको कैसे याद करते हैं? तो नपुंसक लिंग में क्या है कि प्रथमा और द्वितीय, सात विभक्ति में आपको प्रथमा और द्वितीय एक जैसा रहता है, बाकी तृतीया से लेकर संबोधन तक, सप्तमी और संबोधन तक जो है, जैसे कि आपने पुल्लिंग में पढ़ा था, बालक का, राम का, पुल्लिंग अकारांत, पुल्लिंग अकारांत आपने जो पढ़ा था, उसी प्रकार का नपुंसक लिंग चलता है। शुरुआत का प्रथमा द्वितीय एक जैसा रहता है। इसे हम पढ़ते हैं फल का, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, एक जैसा रहा प्रथमा द्वितीय। उसके बाद पुल्लिंग के जैसा ही नपुंसक लिंग अभी तृतीया से लेकर संबोधन तक चलता है। जैसे राम का था रामेण रामाभ्याम राम है, तो देखिए फलेन फलाभ्याम फलय, यह नपुंसक लिंग है। फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस् फलयो फलाना, फले फलयो फलेषु, हे फलम हे फले हे फलानी। आपको इसको भी सीखना है और अभ्यास करके याद करना है। एक दो बार लिखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है, रटना नहीं है, इसलिए बार बार को करें। हाँ, याद तो करना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे टिप्पणी इसमें किया गया, क्या टिप्पणी किया गया है? तो अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों की भांति ही होते हैं। मैंने कहा था आपको कि तृतीया से लेकर संबोधन तक, सप्तमी संबोधन तक जो है, जैसे कि अकारांत पुल्लिंग में होता है, उसी प्रकार अकारांत नपुंसक लिंग में तृतीया से लेकर संबोधन तक उसी प्रकार का रूप चलता है, पैटर्न वही रहता है। और क्या कह रहा है टिप्पणी में कि अन्य अकारांत नपुंसक लिंग शब्द जैसे कि मित्र, वन, अरण्य, मुख, कमल, पुष्प इत्यादि सब इसी प्रकार के रूप में चलेगा। जैसे फल का चला था, इसी प्रकार से आप इतने शब्द को भी बना सकते हैं। मित्र क्या है? तो नपुंसक लिंग है, अकारांत नपुंसक लिंग है, वन अकारांत नपुंसक लिंग है। ये आप जब एक दो बार लिख लेंगे ना, फल के पैटर्न से सबको लिख लेंगे, रफ कर लेंगे आप, तो फिर आपको याद भी हो जाएगा और मालूम चलेगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, कौन नपुंसक लिंग है, इसका भी आपको अंदाज हो जाएगा। अच्छा, एक है नकारांत पुल्लिंग। कैसा है पुल्लिंग? तो नकारांत पुल्लिंग। कौन सा शब्द है? तो राजन। राजन का जैसे ही शब्द चलता है तो राजा बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पे राजन शब्द है, लेकिन जैसे पद बनता है तो राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञ। अच्छा, ये चीज केवल राजा लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन ये कब आएगा आपको राज्ञ? जब आप एक दो बार पढ़े होंगे, अभ्यास किए होंगे, आपने दो तीन बार लिखा होगा, तब मालूम चलेगा द्वितीया के बहुवचन में राजा नहीं राज्ञ होता है। तृतीया राज्ञा राजभ्याम राजभी, राज्ञी राजभ्याम राजभ्य, राज्ञः राजभ्याम राजभ्य, राज्ञः राज्ञो राज्ञां, राज्ञी राज्ञो राजसो। हे राजन, हे राजानों, हे राजानः। ऐसे आपको इसको याद करना है और अभ्यास करना है। नकारांत जैसे कि राजन नपुंसक, राजन पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है नकारांत में, ठीक है। इस प्रकार आपको इसको समझना है, याद करना है। और अंतिम में दिया गया है आपको कि पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य शब्दों के रूप में परिशिष्ट दिए गए हैं, अतः अधोलिखित स्वरांत, व्यंजनांत एवं सर्वनाम शब्दों के परिशिष्ट में द्रष्टव्य है। क्या द्रष्टव्य है? तो स्वरांत में लता का, मुनि का, पति, भूपति, नदी, भानु, धेनु, ये सब क्या है? ये स्वरांत शब्द है। कैसा शब्द है? स्वरांत शब्द है। ख व्यंजनांत शब्द जो होता है, में तो संज्ञा का दो शब्द, संज्ञा को दो भेद में बांटा गया, संज्ञा शब्द को दो भेद में बांटा गया, स्वरांत और व्यंजनांत। तो ये व्यंजनांत से भवत, आत्मन, विद्वस, चंद्रमस, वाच। देखिए ये तकारांत, नकारांत, सकारांत, सकारांत, चकारांत, तकारांत, हाँ, मकारांत, नकारांत, रकारांत, नकारांत और सकारांत, ये तरह का व्यंजनांत पद है। इस पद को आप लोग को याद रखिएगा क्योंकि इससे मालूम चला कौन कौन सा स्वरांत है और व्यंजनांत है। अब सर्वनाम शब्द ने पढ़ा था, शब्द को तीन भाग में बांटा गया, संज्ञा, सर्वनाम और संख्या शब्द में। संज्ञा शब्द में, सर्वनाम शब्द में और संख्या शब्द में। संज्ञा शब्द तो ये हो गया आपका, और ये हो गया सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द में कौन कौन सा है? सर्व, यत, तत्, एतत्, किम, इदम्।
सभी लिंगों में ये अस्मद, युष्मद, अदश, इदृश, कतिपय, उह और कीदृश, ये सब जो आप बढ़े अभी, ये सर्वनाम शब्द है। क्या है ये? सर्वनाम शब्द। और संख्या शब्द क्या होता है? एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचम इत्यादि जो होता है वो संख्या शब्द होता है। तो यही शब्दों का सामान्य परिचय था। पाठ कैसा लगा, समझने में कुछ कठिनाई हुई है तो वो भी आप कमेंट करें। अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं तो फिर आप टिप्पणी के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये याद रखिएगा, ये सब सामान्य परिचय या फिर ये सब कंपटीशन के एग्जाम में जितनी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जैसे कि बिहार में बीपीएससी अभी होने वाली है, उसमें ये सब बहुत काम आने वाला है। इसलिए इसको अच्छे से समझिए और पढ़िए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।